बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी मैं एक नया ट्रेंडिंग डिज़ाइन आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से बनता है। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बस कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाई। अब मुझे पता है मेरी रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। चले खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की मदद साथ हो तो इंसान सब कुछ अचीव कर ही लेता है। तो ये ताज डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग में आजकल चले हुए हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने पहले थ्री थ्री लाइंस बनाई, मिड में मोटी लाइन है और साइड्स पे पतली पतली लाइंस है। फिर इसके ऊपर हमने जी ताज टाइप के ही हमने समझे आप डब्बे बना लिए। ठीक है, इनके अंदर जो है हमने वो लोटस फ्लावर बनाना है जो मैं आपको लास्ट क्लासेस में सिखा चुकी हूँ। हर ब्लॉक में आपने वो डालना है और इसके बाहर वाली साइड पे आपने हम्स बना देने हैं लाइन पे। ठीक है जी, जिस तरह से मैं बना रही हूँ डॉट्स डालने हैं और जो मिड वाला होगा फ्लावर उस पर आपने वो 3 पत्तियाँ ड्रा कर देनी है। ठीक है जी, सेम इसी पैटर्न से मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था जैसे आपको दिखाया गया। ठीक है जी, ये मैंने फुल लुक अब आपकी इसको दिखा दी वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो जस्ट एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बाकी मैं ऑफ कैमरा ही करूँगी। तो यहाँ भी सबसे ऊपर हमने हम्स ड्रॉ किए थे, फिर उसके ऊपर वो जो स्पाइरल बना के हम्स बनाते हैं वो वाला डिज़ाइन मैंने बनाया। ठीक है जी, सेम इसी पैटर्न से हम इस पूरी लाइन को भी फिल कर लेंगे। अच्छा, ये डिज़ाइन था, इसको मतलब कि मेरा हाथ छोटा है मतलब कि जिसका लंबा हाथ है ना तो उसका फिंगर्स पे भी एक ताज की तरह ही डिज़ाइन था जो कि मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं तो अगर बड़ा हाथ होता, लंबा हाथ होता तो मैं उस पर फिर वो भी ड्रॉ कर देती। अब इसमें आपको मिड का पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को, तो मिड आप पहले इस तरह हल्की सी पत्ती सी गाइडलाइन ड्रॉ कर लिया करें, फिर आपको समझ आ जाएगी मिड में ताज कहाँ बनेगा, जो मतलब कि जो बड़ी पत्ती बनती है वो कहाँ बनेगी। तो अब इस तरह मैंने दरमियान में अब ये मैं पत्ती बना रही हूँ इस तरह से, ऐसे सेम इसी पैटर्न से आपने बनानी है। ठीक है, इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, अब इसके अंदर जी हम 3 फ्लावर्स का काम करेंगे और उसकी साइड्स पे 3-3 पत्तियाँ। ये फ्लावर बंचेस भी मैं आपको लास्ट क्लासेस में बनाना सिखा चुकी हूँ। ठीक है जी, ये डिफरेंट फ्लावर्स के साथ बनते हैं। आपके माइंड में उस टाइम जो भी फ्लावर का डिज़ाइन आ रहा है आप वो बना लें। मेरे माइंड में ये आ रहा था सो मैंने यही बना लिया। ठीक है, ये 3-3 फ्लावर का बंच बनता है और इसकी जो साइड्स पे जगह खाली बच जाती है उस पर हम 3-3 पत्तियों का काम कर देते हैं। अच्छा, जब मैंने फिलिंग वगैरह कर ली तो मुझे लग रहा था, आप लोग भी देखिएगा कि मैंने पत्तियाँ थोड़ी छोटी बना दी हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो पत्तियाँ जो है ना वो बड़ी बड़ी बनानी है ताकि वो शो हों। इस तरह से ये 3 फ्लावर्स बन चुके हैं। अब मैं इसमें वो 3-3 पत्तियों का काम करने लगी हूँ। अच्छा, ये भी आपके लिए गाइडलाइन है जिनको पत्ती प्रॉपर नहीं बनानी आती तो इस तरह वी बनाएं और उसके मिड में एक लंबी सी डंडी बना लें। तो ठीक है जी, इसी तरह तीनों फ्लावर्स के दरमियान साइड्स पे जो जगह खाली है उस पर हमने 3-3 पत्तियों का काम कर लेना है। आप लोग कोशिश कीजिए इससे भी बड़ी पत्ती बनाएं क्योंकि जब हम ये वही डिज़ाइन बन रहा है जिसमें हम साइड्स पे जो खाली जगह बची है उसको हम पूरा फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो फिर ये होगा कि आप बड़ी पत्ती बनाएंगे तो थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी। अभी आप लोग फाइनल लुक देखिएगा कि मेरी थोड़ी बहुत प्रोमिनेंट नहीं हो रही। ठीक है जी, तो ये जो साइड पे है इस पर हम थोड़े से सर्कल्स बना लेते हैं कि थोड़ा सा डिज़ाइन और अच्छा लगे। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी फिलिंग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ठीक है जी, अब इसके ऊपर जो नोक हमारी पत्ती की है उस पर वो सेम उसी तरह स्पाइरल बनाएंगे और उसके साइड्स पे हम्स बनाते जाएंगे और सेम इसी पैटर्न से हमने दोनों साइड्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, मोटे मोटे डॉट्स भी डालने हैं हमने इसकी साइड्स पे और जो ऊपर वाली नोक है वहाँ पे हमने इन 3 पत्तियों का काम भी करना है इस तरह से। ठीक है जी, ये साइड्स पे बना लेना सेम इसी पैटर्न से। ये हो गए थे एक साइड से कंप्लीट। अब यहाँ पे डॉट्स वगैरह भी डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से डालने हैं। इस तरह से सारे पे मिड पे जहाँ से फ्लावर स्टार्ट हो रहा है वहाँ मिड में भी एक डॉट डालें। ठीक है जी, इस तरह से। अब सेम इसी पैटर्न से हम ये वाली साइड भी फिल कर लेंगे। तो जी आप इतना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का पता आपको चल सके। अब मैंने सोचा है कि वीक में
2 वीडियोस ही अपलोड कर पाऊँगी बिकॉज़ अब मैं बहुत बिज़ी रहने लग पड़ी हूँ। क्लासेस थी जिनमें मेन जो चीज़ें थी वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है जी। अब डायरेक्ट मैं डिज़ाइंस पे आ गई हूँ कि अगर जिनको नहीं डिज़ाइन बनाना आता तो वो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ मुझे मेरे डिज़ाइंस को देख के कॉपी करते रहें, तो हम जो है आपको भी डिज़ाइन बनाने सीख लेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए, जो लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें प्लीज़। ओके, ये हो गया था कंप्लीट। ये थी इसकी फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता रही थी, जैसे आपको शुरू में मैंने बताया कि अगर ये मेरा हाथ बहुत छोटा है अगर ये लंबा हाथ होता तो इसके ऊपर एक और ताज का डिज़ाइन बनना था। जो डिज़ाइन मैंने देखा था, मैंने कहा मैं वो सही मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, इसको भी मैं बनाऊँगी। तो जो है उसका इसी तरह था कि ऊपर एक और उसका हाथ लंबा था, या तो उसने थोड़ा-सा बैक पीछे से स्टार्ट किया था, लेकिन नहीं उसका हाथ लंबा था। हाँ, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा फिर वो बहुत ज़्यादा ना फिर फिंगर्स का डिज़ाइन ना मैं बना सकती अगर मैं ऊपर तक ले भी जाती तो मैंने फिर वो डिज़ाइन उस लाइन को स्किप कर दिया, डायरेक्ट मैं इसकी फिंगर्स के डिज़ाइन पे आ गई। अच्छा जी, जैसा ऊपर लोटस हमने स्टार्टिंग में बनाया था ब्रेसलेट बनाते हुए, वैसे ही सेम लोटस जो है हम फिंगर्स पे बनाएंगे पहले, ठीक है। 3 लाइंस लगाई, फिर वो लोटस ड्रा किया, फिर हमने एक ताज की तरह लाइंस बना दी 3, ठीक है। अब उसके नीचे वही वाला स्पाइरल वाला फ्लावर आएगा जो मैंने बनाया है और एंड पे उसके 3 पत्तियाँ आ जाएंगी, ठीक है। सेम उसी तरह फिलिंग कर देनी है। ऊपर आपने उंगलियाँ उसके जैसे पपोटे आप लोग भर लेते हैं, वैसे उंगलियों की बैक साइड को भी आप भर लीजिए, ठीक है। मेरे नेल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं तो इस वजह से मैंने ऊपर से भी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली। जिसके नेल्स बड़े हैं वो तो खैर उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो नज़र ही नहीं आता ना, तो मैंने ऊपर से भी थोड़े वो करके लाई हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फिंगर पे आपको दोबारा बना के दिखा रही हूँ, जिसको समझ नहीं आई वो फिर से देख ले और इसको सीख ले, ठीक है जी। इस तरह 2 लाइनें लगाई, फिर दरमियान में हम पत्ती की शेप बनाते होते हैं, फिर साइड्स पे हम इसके 2-2 पत्तियाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह सेम। अब जी ये सारी फिंगर्स पे मैंने बना के ऑफ कैमरा बना के मैं अब दिखा रही हूँ आपको, देखिए जी इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब ये मैंने सारा फाइनल बना लिया है, आप देखें फाइनल लुक कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरी शादी को मतलब कि 3 साल पहले हुई थी, तब भी ताज वाला डिज़ाइन बहुत इन था और आजकल फिर से ट्रेंडिंग में आया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। चलें जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।